जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम हिंद चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ साथियों, क्योंकि एक ऐसा वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है साथियों, जिसका हम काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अर्थात वो वैकेंसी है साथियों CTET का, क्योंकि आपको पता है कि CTET का जो पेपर है वो वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे एक नया जो डेट यहाँ पे CTET को लेके यहाँ पे जारी हुआ है साथियों, और बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिन्होंने पिछले बार जो एग्ज़ाम दिए थे और उसमें क्वालिफ़ाई नहीं हुए हैं, नॉट क्वालिफ़ाई हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे पुनः फिर से एक बार मौका मिल रहा है। तो हम यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में क्या कहा गया है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, इस फॉर्म को कौन-कौन भर सकता है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी माँगी गई है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें फ़ीस क्या लगने वाला है। तो CTET से संबंधित जो भी आपका डाउट होगा या CTET का यदि फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे होंगे आप, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपको मैं वहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में बता दूंगा। यदि आप आपके ही पास में जो आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हो या फिर आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन हो, उससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे नोटिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ सकती हूँ कि ये जो CTET का जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट यहाँ पे जारी हुआ है, वो हुआ है 3 से, है ना। 3/11/2023 से ये चालू हो चुका है, जो कि आपको अप्लाई करना है 23/11/2023 तक, ठीक है। तो यहाँ पे समय बहुत कम है, तो ऐसे जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं जो CTET का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि वे जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको ये जो लास्ट डेट है इससे पहले ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिससे कि आप ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। होता है क्या साथियों कि बहुत बार हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं और उसी गलतियों को जब हम सही करने जाते हैं तो बहुत हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती है। सो इन परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म पहले ही फिल करना होगा, और लास्ट में होता है क्या है कि सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्म अप्लाई करने का डेट, ठीक है, जो कि 3/11 से स्टार्ट हो चुका है। और ये आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए समय दिया जाएगा 23/11/2023 तक, ठीक है, जो कि होगा 11:59, अर्थात आप मान लीजिए 12 बजे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों कि इसका फीस क्या होने वाला है। इस फॉर्म को अप्लाई यदि हम करते हैं तो इसमें फीस कितना होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि CTET में जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है ना। तो पेपर फर्स्ट की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, यदि आप पेपर फर्स्ट का ही फर्स्ट ही देना चाह रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे फीस लगता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ जनरल की, है ना, तो जनरल के लिए यहाँ पे फीस रखा गया है कितना, 1000, यानी कि 1000 रुपये जनरल के लिए फीस होगा, जो कि पेपर 1 के लिए होगा, ठीक है। यदि आप पेपर सेकंड भी देना चाह रहे होंगे तो अब फिर आपको जो फीस यहाँ पे लगने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का जो फीस यहाँ पे होने वाला है कितना, 1200 रुपये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के पश्चात यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं, SC हो या ST हो, इस कैटेगरी से यदि आप आते हो तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट का जो फीस चार्ज लगने वाला है वो लगने वाला है 500 रुपये, ठीक है। और इसके बाद में यदि आप सेकंड पेपर भी, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में अप्लाई करना चाह रहे होंगे साथियों, तो आपको यहाँ पे फीस लगने वाला है 600 रुपये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया फीस पे कि फीस कितना लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले पेज पे, क्या कि
इसका एग्ज़ाम आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम डेट कब यहाँ पे जारी होगा या एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ चाहता हूँ कि जो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है, उसमें जो डेट दिया गया है 21/1/2024 अर्थात 21 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, और वो 2 शिफ्ट में होता है। आपको पता है, यदि आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया हो, इससे पहले सीटेट का यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है ना। तो पहला जो पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट जो होगा आपका, पेपर फर्स्ट जो है, सॉरी, इस बार जो है पेपर सेकंड होने वाला है 9:30 बजे, यानी कि 9:30 AM पे जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, सॉरी, इसमें पेपर होगा, स्टार्ट होगा। और ये जो डेट, सॉरी, ये जो टाइमिंग होगा आपका 12 बजे तक, कौन सा पेपर सेकंड होने वाला है, ठीक है। इसके पश्चात ये जो टाइमिंग होगा साथियों, आपका जो पेपर का जो टाइमिंग होने वाला है वो होने वाला है 2:30, अर्थात यहाँ पे 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होने वाली है साथियों, क्वेश्चन जो टोटल क्वेश्चन होंगे 150, जो कि 150 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बारे में भी हम यहाँ पे अगले पेज पे चर्चा करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट होने वाला है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और सिलेबस में क्या परिवर्तन आया है, या फिर अभी जो नया जो यहाँ पे सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, इसमें क्या परिवर्तन आया है या क्या बदलाव हुआ है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट आपका होने वाला है 2 बजे, है ना, 2 बजे से ये स्टार्ट होगा, जो कि 4 बजे 4:30 बजे तक ये आपका पेपर कंप्लीट होगा। और इसमें भी 2.5 घंटे का ही समय, यानी कि 2:30 तक, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता हो गया है कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है, तो 21 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पे आपके पास में समय बहुत कम बचता है साथियों, तो यहाँ पे यदि आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ में तैयार होना होगा, और साथ ही साथ यदि आप बहुत ही अच्छा से सिलेबस को समझते हुए और एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए यदि आप तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम डेट के बारे में, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते चाहते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, है ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, और ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो कि जिन्होंने डीएड किए हो या फिर जिन्होंने बीएड किया है। अब वे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पिछले बार हमने जितने बार भी सीटेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें हमने क्या किया था साथियों, जिसके पास में यदि बीएड हो, बीईडी हो, है ना, कोई भी डिप्लोमा हो जो 2 वर्ष का होता है, या फिर जिसके पास में बीईडी अर्थात बीएड हो, वे क्या करते थे, दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। फर्स्ट पेपर भी अप्लाई कर सकते थे और सेकंड भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे कोर्ट के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके तहत ये माना जा सकता है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे लोगों ने जो है पेपर सेकंड नहीं दिया है जिनके पास में बीएड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान यही देना है कि यदि आपके पास में बीएड हो तो आप सेकंड पेपर दें, है ना, सेकंड पेपर दे, और सेकंड पेपर का जो तैयारी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। या फिर यदि आपके पास में बीएड है और आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड भी देना चाह रहे हो और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप दे सकते हैं। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आप एक ही पेपर की तैयारी करें, जिससे कि आपको आगे उससे बेनिफिट मिले, है ना। तो पेपर सेकंड बीएड वालों के लिए है। इसके पश्चात पेपर फर्स्ट की यदि मैं यहाँ पे चीज़ें दिखाती हूँ, तो पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास में यदि बीएड हो तो आप पेपर फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो और पेपर सेकंड भी कर सकते हैं, यदि आपके पास में ग्रेजुएशन का कोई डिप्लोमा हो, है ना, वो चाहे बीएससी हो सकता है या फिर बीए हो सकता है या बीकॉम, जो भी हो आपके पास में उस ग्रेजुएशन का कोई मार्कशीट, ग्रेजुएशन का कोई डिप्लोमा हो आपके पास में जो कि 3 वर्ष का होता है, वो है, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो बता दिया है कि क्या आपके पास में होना चाहिए। तो कोई 2 वर्ष का आपके पास में
जो है 2 वर्ष का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, जो कि टीचिंग से रिलेटेड जो होता है, जैसे डीएड हो गया, उसके पश्चात बीएड हो गया, है ना? उसके बाद पश्चात बीएससी बीएड के यदि आप स्टूडेंट हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास में जो है डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी कि क्या आपके पास में होना चाहिए जो कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, आपने इस फॉर्म को समझ के फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है, इसके पश्चात हम यहाँ पे नज़र डालते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है? क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट है साथियों सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, एक एक पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे नज़र डालते सकते हैं सब्जेक्टों पे, ठीक है? तो पहला यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ पेपर फर्स्ट की, है ना? यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में आपको यहाँ पे आने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है सीडीपी, है ना? तो सीडीपी के जो क्वेश्चन आने वाले आपको कितने 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है? 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। इसके पश्चात मैं नेक्स्ट अगले वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देने वाला हूँ कि इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा होता है ना? वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? अभी तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो सीडीपी जो होने वाला है, सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो होते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर के होते हैं। इसके पश्चात जो लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, है ना? तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपको चूज ये करना होता है कि आपके पास में आपको किस सब्जेक्ट में नॉलेज अच्छा हो, चाहे वो लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, अदर जितने भी लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेजों को आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो आप आपके हिसाब से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कंपलसरी है, वो चाहे इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, अदर जो भी जो लैंग्वेज है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट अगले पेज में कि कितने जो लैंग्वेज यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे इंग्लिश आप देख पा रहे हो, इंग्लिश हिंदी हो गया, उसके पश्चात बंगाली हो गया, उसके पश्चात गारो हो गया, ठीक है? तो ये पूरे जो लैंग्वेज है, उर्दू हो गया, है ना, संस्कृत हो गया, तो इन सब के सब में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट में। सेकंड लैंग्वेज में भी आप जो है नेक्स्ट अगला जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये आपका लैंग्वेज जो भी होगा वो चाहे हिंदी हो सकता है, तो हिंदी के क्वेश्चन आपके 30 होंगे, या संस्कृत यदि आप लेते हो तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन होंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका लैंग्वेज का वो 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो लैंग्वेज होगा आपका, जो भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो, है ना, वो उसमें भी आपके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है? इसके पश्चात सेकंड इसमें जो आपका आने वाला है क्या, मैथमेटिक्स अर्थात गणित, है ना? तो गणित का जो लेवल होता है साथियों वो होता है 1 to 5 के हिसाब से, ठीक है? यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 से 8 तक जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी से संबंधित जो बुक्स है या नोट्स है वो आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होने वाला है वो नेक्स्ट अगली वीडियो में तो मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूँ, ठीक है? तो मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं। और इसके पश्चात होता है साथियों इन्वायरमेंट, यानी कि नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट होता है आपका पर्यावरण, ठीक है? तो इसमें आपके क्वेश्चन होने वाले साथ होते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर के ही होंगे। और ये पूरा सिलेबस जो पहले था, अभी तक जितने बार भी एग्ज़ाम हुआ है, जो सिलेबस जैसा है वैसे ही है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस होता है तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ष में, है ना, 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो अभी 2024 का जो है वो 2024 का फर्स्ट बार हो रहा है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आप जो पेपर फर्स्ट होने वाला है, जो पेपर फर्स्ट के जो साथी है जो पेपर फर्स्ट देना चाह रहे हैं उनको सिलेबस पता हो गया है कि होगा कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 हो गई, जो कि 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसी के पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में लैंग्वेज वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर बंगाली हो, तो भी लैंग्वेज आप
यूज़ करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। इसके बाद शायद जो कोड नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो कोड नंबर आपको फॉर्म फिल करते समय डालना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर आप कोई भी इंटरनेट कैफे में जाके भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज जो है। इसके पश्चात हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पेपर सेकंड के लिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया कि सब्जेक्ट क्या क्या आने वाला है, CDP, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड जो आप चूज करना चाह रहे हो। उसके बाद पश्चात मैथमेटिक्स अर्थात गणित। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला है EVS अर्थात पर्यावरण, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सेकंड पेपर आपका जो होने वाला है उसमें सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें CDP जो पेपर फर्स्ट में था वही CDP से पेपर सेकंड में भी होगा, लेकिन पेपर फर्स्ट की तुलना में सेकंड पेपर में जो CDP का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। तो जो CDP है अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट जो है साथी पेडागोजी प्लस पेडागोजी इसमें होता है। तो इसमें भी जो 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ साथियों, CDP जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी, है ना। तो इसमें CDP के जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके होते हैं 15 क्वेश्चन, है ना। ये जो CDP के जो क्वेश्चन हो रहे हैं 15 क्वेश्चन होते हैं। उसके पश्चात जो पेडागोजी जो होता है उसके कितने 15 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या हो जाती है 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होते हैं। ऐसे ही जो पेपर फर्स्ट में यदि आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको जो पेपर फर्स्ट में 15 क्वेश्चन जो है CDP के होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं ना। इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या होती है 30 होती है, ठीक है। अब सेकंड पेपर में जो सेकंड लैंग्वेज होता है जो सेकंड होता है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, जो कि आपको कंपलसरी है। कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन लैंग्वेजों में से। वो चाहे इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, कन्नड़ा हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको बेटर लगता हो, ठीक है। तो ये आप दोनों लैंग्वेज में लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड दोनों आप कर सकते हैं। जो पेपर जो लैंग्वेज फर्स्ट होने वाला है, लैंग्वेज फर्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं। इसमें भी जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा आपका 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। उसके पश्चात लैंग्वेज पेडागोजी से जो क्वेश्चन होने वाले हैं 15 क्वेश्चन। इस प्रकार 15 प्लस 15 जो टोटल क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं। इसी प्रकार सेकंड जो लैंग्वेज होगा आपका, चाहे हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, आप जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हो, चाहे तेलुगु हो जाए या तमिल हो, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होंगे। और इसमें भी वही है, जो आपका लैंग्वेज रहेगा उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उससे 15 क्वेश्चन होंगे पेडागोजी से, उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी से होंगे 15 क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार टोटल मिला के जो क्वेश्चन होंगे साथियों वो कितने होंगे 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे सेकंड जो नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है सब्जेक्ट आता है साथियों मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब जिनके पास में जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मैथ्स से 12th किया है या मैथ्स से BSc किया है या फिर साइंस से BSc किया हूँ, उनके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होने वाला है साथियों मैथ्स और साइंस। अब यहाँ पे मैथ्स कितने नंबर का होने वाला है, मैथ्स 30 नंबर का होता है, प्लस जो साइंस होगा 30 नंबर का होंगे। इस प्रकार 30-60 क्वेश्चन होते हैं। अब ये तो हो गया जिनके पास में मैथ्स और साइंस है। अब जिनके पास में मैथ्स और साइंस नहीं है उन स्टूडेंटों के लिए क्या होने वाला है यहाँ पे, जिनके पास में नेक्स्ट जो अगले जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल साइंस हो गया, है ना, जो अदर सब्जेक्ट है जैसे हम कह सकते हैं BA हो गया, या फिर आम भाषा में यदि हम कहें तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 12th में जिनका सब्जेक्ट आर्ट था, है ना, जिनका सब्जेक्ट क्या था, आर्ट था, उनके लिए यहाँ पे जो लैंग्वेज होने वाला है आपका जो मेन लैंग्वेज होगा वो यहाँ पे दिया गया है। सोशल साइंस हो सकता है, सोशल स्टडीज़ हो सकता है ना, सोशल साइंस हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, जो दोनों सब्जेक्टों को मिला के 30 प्लस 60 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है साथियों 150 क्वेश्चन जो कि 150 नंबर के होंगे। तो पेपर फर्स्ट भी 150 नंबर का होने वाला है, पेपर सेकंड भी आपका 150 नंबर का होने वाला है। अब इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, BSc होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो या फिर BBA हो, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्लस आपके पास में एक होना चाहिए B.Ed, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा हो लेकिन 2 वर्ष का होना आपके पास में
ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और सिलेबस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। लैंग्वेज आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है और आप चूज़ यहाँ पे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। तो लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके पश्चात हम यहाँ पे जो करते हैं साथियों, एडमिट कार्ड पे, ठीक है। सो एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो आपको बता दिया मैंने कि 21 जनवरी है ना, 21 जनवरी, पुनः फिर से बता देता हूँ मैं, 21 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि एक ही डेट पे होने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑफलाइन, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसमें जो पेपर हुआ था साथियों वो हुआ था ऑफलाइन, है ना। तो ऑफलाइन पेपर होता है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए साथियों। और OMR सीट में हमें क्या करना पड़ता है, गोला लगाना पड़ता है, ठीक है। गोला लगा के हमें आंसर सीट को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके पश्चात मैं और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं साथियों कि ये जो पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो इससे आपको डरना नहीं है। आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करें जिससे कि आपके क्वेश्चन सही हो, जिससे कि आप क्वालिफाई बहुत ही अच्छे नंबर से यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो फीस के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी से यदि है तो 1000 रुपये लगने वाला है पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड के लिए आपको और लगने वाले यहाँ पे 1200 रुपये, ठीक है। इसके बाद में SC/ST जो कि है, यदि आप हो तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए 500 रुपये, और पेपर सेकंड के लिए, सेकंड यदि आप दोनों ऐड करना चाह रहे हो तो जो है आपको यहाँ पे लगने वाला है 600 रुपये। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यदि आप पेपर सेकंड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, टोटल एक ही पेपर सेकंड के लिए है, तो आपको 500 रुपये ही लगने वाले हैं। पेपर फर्स्ट के लिए फर्स्ट ही आप अप्लाई करना चाह रहे हो, सेकंड नहीं करना चाह रहे हो, या फिर सेकंड अप्लाई करना चाह रहे हो, पेपर फर्स्ट अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको आपका जो आपका जो फीस यहाँ पे दिया गई कैटेगरी वाइज एक ही सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पश्चात जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और जो इनका जो पेपर होता है साथियों, पेपर जो है, पेपर का जो टाइमिंग होता है वो एग्ज़ाम सेंटर में आपको पहले ही पहुँचना होता है ना। जो कि आपको जो टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताया था एग्ज़ाम का, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और उस ये जो टाइम दिया है, इस टाइम से आपको पहले पहुँचना होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास में, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वो ही होने वाला है। इसके बाद में हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं साथियों कि जो फीस जो होने वाला है, फीस जो आप पे करने वाले हो ऑनलाइन के बाद में, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लीट करने के लिए, तो ये आप जो है ऑनलाइन या डेबिट या क्रेडिट या फिर अन्य ऑनलाइन के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि इसका जो डेट होने वाला है वो जो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, जैसे कि मैंने शुरू स्टार्ट में ही बता दिया, पुनः फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें कि 3/11/2023 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि होगा 23/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ लास्ट डेट जो सबमिट जो फीस जो होगा आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फीस पे कर सकते हैं, 23/11/2023 तक की आप पे कर सकते हैं। इसके साथ फाइनल वेरिफिकेशन जो है ऑफ पेमेंट फीस के लिए आपको यहाँ पे जो समय दिया जाएगा 28/11/2023 को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात एग्ज़ाम डेट की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था 21/1/2024 को आपका एक ही डेट पे एग्ज़ाम होगा, और होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसके पश्चात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगा क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। इसके पश्चात जो है इसमें एग्ज़ाम सेंटर में आपको कितने बजे पहुंचना है ना। यदि आप पेपर सेकंड दे रहे हो एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए आपके पास में समय होना चाहिए। यदि आप सेकंड पेपर दे रहे हो तो आपको वहाँ पे 7:30 बजे यानी कि 7:30 पे आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना होगा। आपका चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड के लिए जो समय यहाँ पे मिलने वाला है 9 बजे से
9:15 अर्थात यहाँ पे 15 मिनट का आपके पास जो समय होगा। इसके पश्चात यहाँ पे पूरा जो समय यहाँ पे दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात आपका जो एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। इसके पश्चात यदि आपका पेपर सेकंड नहीं, पेपर फर्स्ट ही है, आप सेकंड नहीं देना चाह रहे हो, आपको उपस्थित होना होगा एग्ज़ाम सेंटर में 12 बजे, है ना। तो 12 बजे आपको उपस्थित होना होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा, आपका जो एडमिट कार्ड जो चेकिंग होगा वो होगा 1:30 बजे से, अर्थात 1:30 PM से स्टार्ट होगा, जो कि 1:45 तक चलेगा, जो कि इसमें भी 15 मिनट का समय आपके पास में होगा, जो कि चेकिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात और एक जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ साथियों, जो कि एग्ज़ाम को लेके है, जो कि बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए साथियों, जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। अब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा दूँ। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि 21/1/2024 अर्थात रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का जो 18वां संस्करण आयोजित करेगा, और यह परीक्षा देश भर में कितने 135 शहर में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता एवं मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है ना, यहाँ पर उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें और केवल उपयुक्त वेबसाइट में ही बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। और इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट के माध्यम से ही फॉर्म ऑनलाइन करना है, ये आपको ध्यान देना है। और आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो 3/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि रहने वाला है 23/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और शुल्क का भुगतान जो है इसी डेट पे दिया गया है, जो कि 23/11/2023 को रात्रि के 11:59 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फीस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो CTET के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी बता दिया है साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इससे CTET से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए था उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा साथियों, जो कि आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो पेपर, वो चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, जैसे कि CDP हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, और उसके पश्चात जो आपको जो सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस को हम नेक्स्ट अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जिसमें कि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको CDP में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और किस लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही नए नोटिफिकेशन या नए संदेश यदि आप चाह रहे हो, या फिर CTET से संबंधित बहुत सारे जो कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो कि CTET का तैयारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो है कोर्स परचेज करने के लिए उनके पास में क्या है, पैसे नहीं हैं। उनके लिए मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से फ्री में नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। बस आपको पढ़ना है और उसे रिवीजन करके टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी और वेरी इंपॉर्टेंट। CTET को यदि आपको क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बात हमें रखना होता है, या प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करना होता है। क्या प्रैक्टिस? क्वेश्चनों को हमें टेस्ट बार लगाना होता है, जिससे कि आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। यदि नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई भी अच्छे नंबरों से यहाँ पे हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी है जो तैयारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में नोट्स या फिर कोर्स परचेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है साथियों कि जो CTET का जो अभी नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हुआ है, वैसे बहुत सारे लोग आपको कोर्स बेचने में लगे, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या फिर अभी तो मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे अनगिनत वीडियो मिलेंगे जिसके माध्यम से वो कहीं कोर्स बेच रहे हैं कि आप नोट्स बेच रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि नोट्स बेचने वाला
जो व्यक्ति है वो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो क्या उसने क्या इस फील्ड में तैयारी किया है या फिर क्या इससे जॉब कर रहा है, वो आपको सही कंटेंट दे सकता है, अन्यथा आपको वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।